इजिप्ट एक ऐसा देश जहाँ की हिस्ट्री बहुत ही ज्यादा फेमस है, जहाँ की जमीन में से आए दिन ऐसी ऐसी चीजें निकलती रहती है जो साइंटिस्ट को चौंका कर रख देती है और पुरानी तारीख को दोबारा से ताजा कर देती है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे इजिप्ट में से मिलने वाले कुछ ऐसे एंशिएंट चीजें जिसे आज तक इजिप्ट की जमीन ने अपने अंदर छुपा कर रखा था। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो। इजिप्टियन स्टोन हेड। फ्रेड नाम के एक मशहूर आर्कियोलॉजिस्ट कायरो से कुछ 100 किलोमीटर दूर पर अपना एक आर्कियोलॉजी कैंप लगाकर रिसर्च कर रहे थे। इनके कैंप के करीब इन्हें बहुत बड़े बड़े पत्थर दिखे। वो ये सोच में पड़ गए कि आखिर ये कैसे है, तो इन्होंने इसके करीब खुदाई शुरू की। इनकी रिसर्च काफी ही लंबी थी, जो तकरीबन 8 सालों तक जारी रही और उनको कंक्लूजन ये मिला कि पत्थर तकरीबन 13,000 साल पुराने हैं, यानी कि इजिप्टियन से पहले भी यहाँ पे दूसरे लोग प्रेजेंट है जिनके ये स्ट्रक्चर्स थे। रिसर्चर्स का ऐसा कहना है कि वो इन पत्थरों को एज एस्ट्रोलॉजी के टूल के तौर पर यूज करते थे, जो कि मून की डायरेक्शन, सन की डायरेक्शन और दूसरी बहुत सारी चीजें बता सकती थी। सबसे हैरानी की बात यह है कि आज से 13,000 साल पहले भी लोग एस्ट्रोलॉजी में इतना इंटरेस्ट रखते थे और उनको एस्ट्रोलॉजी की इतनी नॉलेज थी, ये जानकर साइंटिस्ट को काफी हैरानी हुई। जाइंट फिंगर। आज तक इजिप्ट में जितने भी डिस्कवरीज की गई है उनमें सबसे अजीब और सबसे मिस्टीरियस ये जाइंट फिंगर है। दोस्तों, आप ये जो इमेज अपनी स्क्रीन पर देख रहे हो, ये एक जाइंट फिंगर है जिसकी साइज तकरीबन 78 सेंटीमीटर से भी ज्यादा है। जब ये चीज इजिप्ट से मिली तो इस पर साइंटिस्ट ने बहुत ज्यादा रिसर्च की। सबसे पहले तो उन्हें ये लगा कि ये कोई इंसान की उंगली नहीं है, मगर कंप्लीट रिसर्च के बाद वो ये रिजल्ट पर पहुंचे कि ये इंसान की ये उंगली है। मगर ये मिस्ट्री आज तक सॉल्व नहीं हो सकी, क्योंकि इसे जिस ताबूत के अंदर गाड़ा गया था उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक उंगली ही थी। इसके बाद बहुत सी करीब की जगहों पर खोदकर इसके बॉडी पार्ट्स और दूसरे पार्ट्स को ढूंढने की कोशिश की गई, मगर ये कहीं पर भी नहीं मिले। साइंटिस्ट का ऐसा कहना है कि जिस भी पर्सन की उंगली होगी उसकी हाइट तकरीबन 12 से 15 फुट से भी ज्यादा होगी, मगर ये आज तक एक मिस्ट्री बनी हुई है कि ये किस इंसान की उंगली है। 90s के टाइम पर दो आर्कियोलॉजिस्ट जेम्स और फ्रेडरिक कायरो से 600 किलोमीटर के डिस्टेंस पर एक जगह पर ये खुदाई कर रहे थे। उनको यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा मैदान दिखा और ये मैदान दूसरे किसी भी मैदान से बहुत ही ज्यादा अजीब था, इसलिए इन दोनों दोस्तों ने यहाँ पे खुदाई करना शुरू की। जैसे ही वो खुदाई करना शुरू की, उनको यहाँ से अलग अलग स्केलेटन मिलना शुरू हुए, जिसके अंदर एलिफेंट, टाइगर्स, लायंस, डियर्स और इसके अलावा बहुत सारे ऐसे एनिमल्स के स्ट्रक्चर मिले, जिन्हें देखने के बाद वो भी सोच में पड़ गए। इसके बाद तकरीबन 2 साल तक इस जगह की खुदाई होती रही, जहाँ पर इन्हें जानवरों के साथ साथ मम्मीफाइड एनिमल भी मिले। आर्कियोलॉजिस्ट पहले ये देखकर हैरान थे कि इतने सारे एनिमल्स एक जगह पर आकर आखिर कैसे डेथ हो सकते हैं। बहुत रिसर्च के बाद वो ये नतीजे पर पहुंचे कि ये इजिप्टियन टाइम का एक ऐसा जू था जहाँ पर बहुत सारे एनिमल्स को रखा गया था और ये अपने एंटरटेनमेंट के लिए इन एनिमल्स का यूज करते थे। सिटी अंडर द सी। फ्रैंक कोडियो नाम के एक आर्कियोलॉजिस्ट अपनी टीम के साथ जुलाई 2019 में इजिप्ट की कोस्ट के पास रिसर्च कर रहे थे। जब वे 600 मीटर की गहराई में पहुंचे तो उन्हें वहां पे अजीबोगरीब चीजें दिखना शुरू हुई, जहां पे उन्हें ये पूरा की पूरा एक शहर की तरह लग रहा था। डॉक्टर फ्रैंक को वहां से 700 से भी ज्यादा सोने से भरी हुई पेटियां भी मिली। इसके अलावा वहां से उन्हें एंशिएंट फ्रूट बास्केट्स और बहुत सारे मम्मी के स्ट्रक्चर्स और बहुत सारे दूसरे स्ट्रक्चर्स भी देखने को मिले। आर्कियोलॉजी के अनुसार ये सभी चीजें तकरीबन 3,000 साल पुरानी थी। 3,000 साल पहले ये पुराना शहर, जिसका नाम थोनस एलियन था, कहा जाता है कि ज्यादा बारिश होने की वजह से या झील फूटने की वजह से ये शहर पूरा का पूरा पानी के अंदर समा गया था। व्हेल्स विथ लेग। अगर व्हेल्स और कुछ सी क्रीचर्स की बात की जाए तो उनके पास लिम्स यानी हाथ या पैर नहीं होते, वो अपने विंग्स की मदद से समंदर के अंदर, सी के अंदर स्विमिंग करती है। मगर दोस्तों, आर्कियोलॉजिकल सर्वेस ने कुछ ऐसा भी बताया है कि इजिप्ट में कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स मिले हैं जो ये बताते हैं कि पुराने टाइम पर एक ऐसी व्हेल भी प्रेजेंट थी जिसके हाथ और पैर होते थे और ये पानी में रहने के साथ ही साथ लैंड पे भी यानी जमीन पर भी रह सकती थी। दोस्तों, सुनने में बात ऐसी है जिस पर इंसान कभी यकीन नहीं करेगा, मगर ये ऐसे फॉसिल्स इजिप्ट से मिल चुके हैं जो ये बताते हैं कि एक ऐसी व्हील भी प्रेजेंट रह चुकी है जिसके लिम्स प्रेजेंट है। जब इस पर पूरी तरीके से रिसर्च की गई तो यही कंक्लूजन निकला कि ये रियल में एक व्हेल ही है जिसकी लंबाई तकरीबन 10 फीट से भी ज्यादा थी। सीक्रेट पैलेस। अगर इजिप्ट के आर्कियोलॉजिकल प्लेस की बात की जाए तो आर्कियोलॉजिस्ट को सबसे फेवरेट प्लेस होता है सकारा, जहाँ पर बहुत सारी डिस्कवरीज और बहुत सारी ऐसी चीजें मिलती है जो कि हिस्ट्री से रिलेटेड हो। यही नहीं बल्कि इस जगह पर ऐसे पिरामिड्स भी प्रेजेंट है जो कि तकरीबन 4,000 से 5,000 साल पुराने हैं। आर्कियोलॉजी की एक टीम सकारा के अंदर खुदाई कर रही थी, तभी उन्हें एक टनल नजर आया और वो टनल के अंदर खुदाई करते रहे। आखिरकार ये टनल उन्हें एक सीक्रेट प्लेस तक लेकर गया और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ये सीक्रेट प्लेस एक महल की तरफ निकलता था और ये एक ऐसा महल था जो कि बहुत ही बड़ा और आलीशान था और इस पूरे महल के अंदर बहुत सारे कॉफिन्स प्रेजेंट है और इन पूरे कॉफिन्स को बहुत सारे कीमती पत्थरों से बनाया गया था जो कि आम कॉफिन्स के मुकाबले में बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल थे। आर्कियोलॉजिस्ट का ऐसा कहना है कि ये पैलेस रूलर्स और बादशाहों की मम्मीज को रखने के लिए बनाया गया था ताकि उनकी
ताकि मौत के बाद इनकी ममीज को संभाल कर रखा जा सके और इनके साथ कोई छेड़छाड़ ना हो। सकारा का ये पैलेस की मिस्ट्री आज तक बनी हुई है कि इस पैलेस को किसने बनाया था और इन पैलेस में किस रूलर्स और किस राजाओं की मम्मी बनी हुई है। पुलिस मंकीज। 1994 की बात है कि कुछ आर्कियोलॉजिस्ट इजिप्ट की पुरानी राइटिंग्स पर रिसर्च कर रहे थे। उन्हें जो भी इजिप्टियन लेटर्स मिल रहे थे वो उन पर रिसर्च कर रहे थे। उसमें उनको सबसे अजीब चीज ये लगी कि पुराने टाइम पर इजिप्टियंस मंकीज का यूज करते थे एज अ पुलिस, जो कि मुजरिमों को पकड़ने में हेल्प करते थे। मगर ये बात तब सामने आई जब एक आर्कियोलॉजिस्ट को बहुत सारे मम्मीफाइड मंकी के स्ट्रक्चर मिले। उस जमाने में इन्हें बैम्बूस कहा जाता था। कहा जाता है कि पुलिस का काम बंदरों को इसलिए दिया गया क्योंकि ये बहुत एक्टिव होते थे और ये अपने मालिक से कभी भी गद्दारी नहीं करते थे। स्क्रीमिंग मम्मी। इजिप्ट के अंदर मम्मी का मिलना एक काफी ही कॉमन सी बात है क्योंकि इजिप्ट मम्मीज के लिए ही मशहूर है। मगर अभी करंट के कुछ ही सालों पहले आर्कियोलॉजिस्ट को इजिप्ट के अंदर से एक ऐसी मम्मी मिली है जो कि दूसरी मम्मी से काफी ही डिफरेंट है। दोस्तों, इसे स्क्रीमिंग मम्मी का नाम दिया गया है। इस मम्मी का फेस ऐसा था जैसे कि ये मम्मी चीख रही हो, जिसे देखने के बाद कोई भी नॉर्मल सा पर्सन डर जाएगा। जब इस मम्मी पर रिसर्च की गई तो ये बताया गया कि ये किंग रेमस नाम के बहुत बड़े बादशाह के बेटे की मम्मी है और इसका नाम प्रिंस पेंटामेयर था। इसने अपने बाप को मारने की कोशिश की मगर ये कोशिश नाकाम रही, जिसके बाद इसे मौत की सजा सुनाई गई थी, मगर इसने इससे पहले ही खुदकुशी कर ली। कहा जाता है इसलिए इसे सजा के तौर पर इसी हालत के अंदर दफन कर दिया गया था। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी वीडियो। आपको ये कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और सब्सक्राइब करें दी फैक्ट अनजिपर्स को, प्रेस करें बेल आइकन ताकि आने वाली न्यू एंड लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आपको नोटिफिकेशन के थ्रू मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।